अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निर्वहीम। बुज़ुर्गों ने किताब में लिखा है कि 10 हिमाकतें हैं, हर बंदे को इन हिमाकतों से बचना चाहिए। 10 बातें बेवकूफ़ी की निशानियाँ हैं। अगर घर आबाद करना है तो इन बेवकूफ़ियों से बचने की ज़रूरत है। पहली बात, एक बंदा नेकी ना करे मगर जन्नत की उम्मीद रखे। फरमाते हैं ये बेवकूफ़ी की अलामत है। नंबर 2, एक आदमी खुद बेवफा हो और दूसरों से वफा की उम्मीद रखे, ये बेवकूफ़ों की निशानी है। तीसरी बात, एक आदमी की तबीयत में सुस्ती हो और वो चाहे कि मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, ये बेवकूफ़ी की अलामत है। सुस्त आदमी की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। फरमाते हैं जिस बंदे की तबीयत में सुस्ती हो और दिल में उम्मीद रखे कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी, ये बेवकूफ़ी की अलामत है। नंबर 4, जो आदमी अपने बड़ों की नाफरमानी करे और उम्मीद रखे कि मुझसे छोटे मेरी फरमा बरदारी करेंगे, ये बेवकूफ़ों की अलामत है। ऐसा कैसे हो सकता है जब हमने अपने बड़ों की फरमा बरदारी ना की तो छोटे हमारी फरमा बरदारी कैसे करेंगे। नंबर 5, जो आदमी बीमारी के अंदर बदपरहेज़ी करे और फिर शिफा की उम्मीद रखे, ये बेवकूफ़ों की अलामत है। जैसे जो शुगर का मरीज़ मीठा खाने से बचे नहीं और कहता है कॉम्प्लिकेशन होती जा रही है, वो तो होगी ही क्योंकि परहेज़ करना पड़ेगा। इसलिए जो आदमी बीमारी में बदपरहेज़ी करे और शिफा की उम्मीद रखे, ये बेवकूफ़ों की अलामत है। छठी बात, जो आदमी अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करे और खुशहाली की उम्मीद रखे, ये बेवकूफ़ों की अलामत है। और कई मर्तबा औरतें ऐसी गलती कर गुज़रती है, जितनी चादर उतने पाँव फैलाने चाहिए। अगर खाविंद की आमदनी एक हद तक है तो अपने खर्चों को भी उतना ही रखे। अगर खर्चे ज़्यादा कर लेंगी तो फिर झगड़े होंगे। एक आदमी तनख्वाह से ज़्यादा खर्च करे और फिर खुशहाली की उम्मीद रखे, ये बेवकूफ़ी की अलामत है। 7वीं बात, जो बंदा मुश्किल वक्त में लोगों की मदद ना करे और उम्मीद रखे मेरे मुश्किल वक्त में लोग मेरी मदद करेंगे, ये बेवकूफ़ों की अलामत है। 8वीं बात, किसी दूसरे को राज बताकर ये कह देना कि आगे ना बता देना, आगे ना बताने की उम्मीद रखना, ये बेवकूफ़ों की अलामत है। और आम तौर पर ये बात औरतों में ज़्यादा देखी जाती है। औरतें ऐसी बातें जो दूसरे को नहीं बताना चाहिए तो वो कहती है मैंने तो तुम्हें बता दिया, आगे ना बताना। वो कहती है बहुत अच्छा, फिर वो आगे किसी को बताती है और कहती है मैंने तो तुम्हें बता दिया, आगे ना बताना। आगे ना बताने की उम्मीद पर ये राज नहीं रहता। औरतें इस आदत में अक्सर मुलविस देखी गई है। दिल में बात रख नहीं सकती, ज़रा सी बात में अपना सब कुछ बता देंगी, जो पेट में लिए फिरेगी वो भी बता देगी। लिहाजा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। राज होता है, याद रखिए। मजालिस के अंदर जो बातें होती है वो अमानत होती है। वो बातें दूसरे के सामने नहीं करनी चाहिए। इसलिए एक बंदा दूसरे को राज बता दे और उम्मीद रखे कि ये आगे किसी को नहीं बताएगा, ये बेवकूफ़ी की अलामत है। 9वीं बात,
4-5 दफ़ा गुनाह करके उसे छोड़ने की उम्मीद कर लेना ये बेवकूफ़ों की अलामत है और अक्सर नौजवान ऐसा ही करते हैं। दिल कहता है अच्छा ये गुनाह एक दफ़ा कर लेता हूँ फिर छोड़ दूँगा। जब ये उम्मीद दिल में आ गई कि 2-4 गुनाह करके फिर छोड़ देंगे, ये बेवकूफ़ों की अलामत है। गुनाह जब बार बार कर लिया तो आदत बन जाती है, फिर इंसान गुनाह से नहीं बच सकता। इसलिए 2-4 गुनाह भी नहीं करना चाहिए। 10वीं बात, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जो खाविंद बीवी से रोज़ाना झगड़ा करे और सुकून की उम्मीद रखे, ये बेवकूफ़ी की अलामत होती है। याद रखें, जो खाविंद रोज़ घर के अंदर बीवी से लड़ता है, डांट डपट करता है, फिर वो उम्मीद रखे कि मेरे घर के अंदर खुशियों भरी ज़िंदगी होगी, ये बेवकूफ़ों की अलामत है। कभी ऐसा नहीं हो सकता। याद रखें, बीवी कोई बकरी नहीं होती जो जंगल से आई और हमने पकड़कर उसके गले में रस्सी डाल ली। वो किसी की बेटी होती है और हमने उसको खुद जाकर मांगा होता है और उसको इज्जत से घर लाकर बिठाया होता है। उसके हुकूक होते हैं, लिहाजा बीवी के हुकूक को पूरा करना चाहिए। जब कलमा पड़ा है तो पूरी शरीयत पर अमल करना इंसान पर लाजिम हो गया। इसी तरह जब निकाह में कबिलतू का लफ्ज़ कहा तो बीवी की जिम्मेदारी खाविंद पर आ गई। उन जिम्मेदारियों को मर्द बनकर निभाना चाहिए। इस बयान का बुनियादी मकसद ये है कि खाविंद को घर के अंदर प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारे ताकि घरों के अंदर मोहब्बतें हो, बच्चों की तरबियत अच्छी हो, मियाँ बीवी खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारे, घर जन्नत के घर का नमूना सा बन जाए, छोटा सा गुलशन बन जाए, फूल ही फूल हो, मियाँ बीवी पुरसुकून होंगे, तभी तो औलाद की तरबियत कर सकेंगे। और अगर आपस के झगड़ों से ही फुर्सत नहीं तो औलाद की तरबियत कौन करेगा। इसलिए किसी ने कहा कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी मेरे दिल में बच्चों की तरबियत के 5 मुख्तलिफ प्लानिंग थी और अब मेरी शादी हो गई, मेरे 5 बच्चे हैं और बच्चों की तरबियत की एक प्लानिंग भी दिमाग में नहीं है। ऐसा ही होता है, आपस के झगड़ों से फुर्सत नहीं होती, बच्चों की तरबियत का वक्त कहाँ से मिलेगा। लिहाजा घर में मोहब्बत प्यार की ज़िंदगी गुजारिए ताकि बच्चों की तरबियत अच्छी हो और इस उम्मत की नई नस्ल दीन पर चलने वाली बन जाए। दोस्तों, जब किसी बंदे की सिफारिश कोई कर देता है और सिफारिश करने वाला करीबी होता है तो फिर बंदा उसकी गलतियों को माफ़ कर देता है। हमने देखा, सिफारिश माँ कर दे बच्चा मान लेता है, बहन कर दे मान लेता है। अगर किसी का वालिद सिफारिश कर दे बात मान लो, वो मान लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में औरतों की सिफारिश की, इसलिए क्योंकि औरत कमज़ोर होती है खाविंद के मुकाबले में। परवरदिगार ने कमज़ोर की साइड ली, कमज़ोर का ख्याल रखा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ खाविंदो, तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजारो। तमाम मुफस्सिरीन ने इस आयत के तहत लिखा है, इन 2 लफ्ज़ों के ज़रिए अल्लाह ताला ने बीवियों की सिफारिश की। लिहाजा जो दुनिया में अल्लाह की सिफारिश पर अमल करेगा, अल्लाह उसे जहन्नम की आग में नहीं डालेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।